दिमाग का कौन सा सिरा कब कहाँ उलझ जाए किसी को नहीं पता, और दिल कहाँ किस पर बैठ जाए इसकी भी खबर हर किसी को कहाँ होती है। उस दिन हम ऐसे ही मिले थे, अजनबी की तरह, जैसे दुनिया के हजारों लोग किसी बस, ट्रेन या फिर भीड़ भरी जगहों पर मिलते हैं। नजर मिली और फिर अचानक से वह आंखों से ओझल हो गई। मैं किसी बुद्ध की तरह खड़ा रह गया और फिर अचानक से जब खुद में लौटा तो उसे अपने आसपास ढूंढने लगा। पल भर के लिए लगा कि वह जा चुकी है और दूसरे ही पल महसूस हुआ कि नहीं, वह हमारे आसपास ही कहीं है। मैंने स्टेशन के 4 चक्कर लगाए। पता नहीं क्या आकर्षण था उस लड़की में कि कुछ लम्हों के लिए ही सही मैं उससे मिलना चाहता था। क्षणिक देर के लिए ही सही भर नजर उसे देखना चाहता था। आखिर कौन थी वह? दिमाग ने दिल से सवाल किया। नहीं पता, सचमुच। यह सब दिल को कहाँ पता होता है। वह अंतिम दृश्य में किसी रेलगाड़ी में चढ़ी थी। मुझे याद आया, अरे वह गाड़ी तो जा चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने खुद से सवाल किया और पास पड़ी बेंच पर बैठ गया। समझ नहीं आया कि यह किस बात का डिफरेंट है, समय का या फिर दिल और दिमाग का। कुछ भी नहीं पता। चलो समय के डिफरेंट को खत्म करके देखते हैं। कुछ देर के लिए मान लो कि वह ट्रेन जो 2 घंटे पहले जा चुकी है वह स्टेशन पर अब भी खड़ी है। वह लड़की जिस पर एक दूसरे की नजरें इनायत हुई वह अब भी सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई दे रही है। याद रहे कि यहाँ सब कुछ स्थिर है, कोई हलचल नहीं, कोई गति नहीं, कोई भाव नहीं। क्या तुम उस लड़की को छू सकते हो? क्या अब तुम उस लड़की को महसूस कर सकते हो? क्या तुम कल्पना में ही सही उस लड़की को जी सकते हो? फिर क्यों समय को डिफरेंट को खत्म करना चाहते हो? तुम क्यों चाहते हो कि वह ट्रेन जो 2 घंटे पहले जा चुकी है उसे कुछ और देर के लिए रुकना चाहिए? और वह लड़की कौन थी? क्या तुम जानते हो? खैर चलो, अब समय के डिफरेंट को कम करने की बजाय बढ़ाकर देखते हैं। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम कुछ देर के लिए यह मान लो कि उस लड़की से तुम इसी जगह पर इसी ट्रेन में चढ़ते हुए 2 साल पहले मिले थे। अफसोस कि सबकी सब स्थितियां यही थी। तुम चाहते थे कि ट्रेन रुक जाए, उस लड़की से एक बार लम्हे भर के लिए ही सही तुम दोबारा मिल सको, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ट्रेन अपने निर्धारित समय से चल दी। तुम जहां के तहां ठहर गए। लम्हे भर बाद याद आया कि तुम्हें भी उसी ट्रेन में चढ़ना था जो अब जा चुकी है। 2 साल से तुम प्रतिदिन घर से निकलते हो, लाइन में लगकर रेलवे की खिड़की से टिकट खरीदते हो और उसी 2 सीटर खाली बेंच पर आकर बैठ जाते हो। तुम्हें लगता है कि वह लड़की अभी भी तुम्हारे आसपास ही है। ट्रेन प्रतिदिन अपने निश्चित निर्धारित समय पर आती है और चली जाती है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ है, बस उस दृश्य से लड़की गायब है। कुछ दिनों बाद तुम्हें लगने लगता है कि यह सब कुछ जो देखा और समझा जा रहा है जीवन के एक खाली कैनवस पर घटित हो रहा है। वह लड़की जो जा चुकी है उसे तुम उस दृश्य में स्थापित करने की कोशिश करते हो, लेकिन हर बार चूक जाते हो। कुछ दिन और बीतते हैं। अचानक किसी रोज उसी खाली बेंच पर जो अक्सर खाली रहती थी अपने बगल में बैठी एक लड़की को पाते हो। तुम जानना चाहते हो कि कौन हो तुम, पर पूछ नहीं पाते। हर रोज तुम आते हो और वह लड़की भी। तुम्हारी उससे बात नहीं होती, लेकिन तुम्हें अपने आसपास किसी के होने का एहसास है। तुम कुछ दिनों से इसी एहसास में जीने लगते हो। तुम यह भी भूलने लगे कि प्रतिदिन तुम यहाँ क्यों आते हो। अब तुम्हें यह लगने लगा है कि दृश्य में महज एक लड़की की ही तो कमी थी। तुम्हारा प्रेम विस्थापित होता है और इंतजार मर जाता है। अब तुम अपने बगल में बैठी लड़की से प्रेम करने लगे हो। उसके लिए हर दिन तुम एक फूल खरीदते हो। तुम हर दिन एक खूबसूरत एहसास में जी रहे हो। हर दिन तुम उस लड़की की मौजूदगी को अपने जीवन में महसूस कर रहे हो, जो वस्तुतः तुम्हारे जीवन में है ही नहीं, पर तुम खुश हो। तुम्हें लगता है कि प्रेम को ऐसा ही होना चाहिए जहां संवाद नहीं होने के बावजूद एहसास को जिया जा सके। तभी वह ट्रेन बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने आकर रुक जाती है। तुम्हें याद आता है कि ट्रेन से उतर रही लड़की वही लड़की है जिसका इंतजार तुम 2 साल से कर रहे हो। वह लड़की ट्रेन से उतरने के बाद
तुम्हारे करीब आती दिखाई देती है। तुम्हें लगता है कि दृश्य बदलने वाला है। तुम्हारा प्रेम दोबारा विस्थापित होना चाहता है। वह इंतजार जो कुछ दिन पहले मर चुका था दोबारा जिंदा होने लगता है। तुम महज एक लम्हे में के अंतराल में अपने बगल में बैठी उस लड़की के एहसास को मार देते हो जिसकी वजह से तुम जिंदा महसूस करने लगे थे। तब तक वह लड़की तुम्हारे बेहद करीब आ जाती है। दोनों लड़कियां एक दूसरे से मिलती हैं। तुम्हें महसूस होता है कि तुम तो दृश्य में हो ही नहीं। तुम उन दोनों को गले मिलते एकटक देखते हो और ट्रेन के छूटने के साथ तुम ट्रेन की तरफ भागते हो। तुम्हें याद आता है कि इंतजार में कितना कुछ पीछे छूट चुका है। जैसे जैसे ट्रेन की गति बढ़ती है, चेहरे धुंधले होने लगते हैं, स्मृतियां पीछे छूट चुकी होती हैं। तुम कभी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि कौन हो तुम। और यही सवाल अगर तुमसे कोई पूछता है तो तुम सिर्फ इतना ही कह पाते हो कि मैं वही हूं जिसे तुम वास्तविक समय में महसूस कर रहे हो। सिर्फ उतना ही हूं जितना इस थोड़े से वक्त में तुम जान सके हो। सचमुच इंसान उतना ही होता है जितना हम उसे जान पाते हैं। प्रेम का कोई अतीत और भविष्य नहीं होता, सिर्फ वर्तमान होता है। बाकी सब मिथ्या है, भ्रम है, एक लेखक की